नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं एवं अकादमी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, कालिदास अकादमी, रविंद्र भवन, भारत भवन, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, तुलसी अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के बारे में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या पूछता है, वो ज़्यादातर पूछता है दोस्तों स्थापना वर्ष। क्या पूछता है? स्थापना वर्ष पूछता है, या ये पूछता है कि वो कौन सी जगह पे है। ठीक है, जगह या स्थान का नाम पूछता है, और यदि कोई खास विशेषता है उससे जुड़ी तो उसको पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी बोल रहा है। ठीक है, कौन सी अकादमी? हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969, 1969। ठीक है, यदि दोस्तों आपकी थोड़ा हिंदी कमजोर हो तो याद रखना 69 को हिंदी में 69 कहते हैं। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हिंदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा में पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में भोपाल में की गई थी। कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। देखिए दोस्तों, यदि आपको मैं जो लिखता हूँ समझ में नहीं आता है तो मैं बोलता बहुत लाउडली हूँ। ठीक है, और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार का कोई माइक यूज नहीं करता, मेरी आवाज़ ही इतनी तेज है कि आपको क्लियर समझ में जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब देख लिया हमने। अब काय के लिए की गई थी, मतलब क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए। किसके लिए? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए क्या करवाना? पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। सीधी बात है दोस्तों कि जो उच्च शिक्षा होता है, हायर एजुकेशन होता है, उसकी किताब क्या रहती हैं? ज़्यादातर इंग्लिश में रहती हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह की, ठीक है, मेडिकल की। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का काम ये है दोस्तों कि अब देखो मध्य प्रदेश में तो सभी स्टूडेंट हिंदी भाषा में पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उसका काम ये है कि आप जो उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसको हिंदी में उपलब्ध कराओ। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में आप उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाओ और उससे संबंधित जो भी सामग्री है उसको उपलब्ध करवाओ। ये किसका काम है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का काम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है ना दोस्तों, ये एक सिद्धांत पर काम करती है। वो सिद्धांत का नाम है न लाभ न हानि, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी काम करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है ना, एक पत्रिका का प्रकाशन करती है, उसका नाम है साक्षात्कार, इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन करती है? तो याद रखना मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी करती है। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखना है आपको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में? पहली पॉइंट है 1969 में स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है इसके कहाँ पर है? भोपाल में है। तीसरा पॉइंट क्या है? साक्षात्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। चौथा क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। और उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों कालिदास एक महान कवि थे। ठीक है, कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा, महाकवि कालिदास, जिन्हें महाकवि कहा जाता है। उपाधि कौन सी इनकी? महाकवि। ठीक है, तो कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वो उन्हीं महाकवि कालिदास के नाम पर इस अकादमी का नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कौन से शहर में? उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन में क्या लगता है? सिंहस्थ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद। पिछला कब लगा था? 2016 में। अगला कब लगेगा? 2028 में। कौन सी नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कालिदास अकादमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। अब दोस्तों इसकी स्थापना के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1977 और 1978। बहुत सारी किताबें 1977 लिखती हैं दोस्तों,
क्यों लिखती है मुझे नहीं पता, और 1978 मैंने देखा विकिपीडिया में। ठीक है, अब विकिपीडिया 1978 क्यों लिखती है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप 1977 भी याद रखना और 1978 भी याद रखना। ठीक है, तो 1977 आए तो 1977 लगा देना, 1978 आए तो 1978 लगा देना। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, यदि सन पूछेगा तो दोनों सन एक साथ नहीं देगा, खासकर वो इसमें जगह का नाम ही पूछता है। ठीक है, अच्छा, कालिदास जी के नाम पे एक सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980-81 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें राशि दी जाती है 2 लाख रुपया का। कालिदास अकादमी में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपया दी जाती है। कितनी? 2 लाख रुपया कालिदास सम्मान में 1980-81 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखना, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। आंसर यदि स्थापना आए तो 77-78 जो भी मिले वो लगाना। ठीक है, और कालिदास सम्मान 1980-81 2 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक, पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्र भवन भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, रविंद्र भवन भोपाल की स्थापना की गई थी 1884 में। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 1884 होना चाहिए। कहाँ की गई है? तो भोपाल में की गई है। कब की गई है? 1884 में की गई है। इसका काम क्या है? तो इसका काम याद रखना दोस्तों, इसका काम है सांस्कृतिक, शैक्षणिक और जो कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए रविंद्र भवन की स्थापना की गई है। अच्छा, इसका एक उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? ठीक है, इसका उद्घाटन यदि कभी धोखा से पूछ ले क्वेश्चन तो याद रखना, प्रोफेसर हुमायूं कबीर। कौन से कबीर? हुमायूं कबीर। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो रविंद्र भवन के बारे में कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? रविंद्र भवन के बारे में, रविंद्र भवन की स्थापना 1884 में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया था हुमायूं कबीर ने। ठीक है, प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने। और कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। काम क्या है? सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप को प्रोत्साहन देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कि जब इसकी स्थापना की गई थी ना, कब की गई थी? 1952 में। तो 1952 में तो दोस्तों मध्य प्रदेश बना ही नहीं था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1956 में। ठीक है, लेकिन ये कब बन गई? 1952 में। ठीक है, तो जब 1952 में ये बनी थी ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर था? ग्वालियर में था, याद रखना। ठीक है, कहाँ पर था? ग्वालियर में था। और इसे मध्य भारत कला परिषद के नाम से जाना जाता था पहले। क्या? मध्य भारत कला परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। यदि इसका मुख्यालय पूछे तो वर्तमान में तो इसका मुख्यालय भोपाल है। ठीक है, और यदि आपसे कभी पूछ ले कि 1956 के पहले इसका नाम क्या था, तो मध्य भारत कला परिषद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की कहानी भी ऐसी है दोस्तों। इसका गठन भी 1956 से पहले 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954, 1954 में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ बनाया गया था? पहले नागपुर बनाया गया था। ठीक है, नागपुर बनाया गया था। जब नागपुर पहले क्या होता था? मतलब कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, जब 1956 मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था ना दोस्तों, तो उसके पहले क्या होता था? नागपुर मध्य प्रदेश के अंदर आता था। ठीक है, और नागपुर जो है पार्ट एक ही राजधानी थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की। ठीक है, यदि आपने हमारा मध्य प्रदेश का गठन वाला टॉपिक नहीं देखा होगा ना, तो उसको जाके एक बार आप देख लें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का गठन के पहले क्या हो रहा था? नागपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, और नागपुर में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। तो उसका मुख्यालय कहाँ था? नागपुर। लेकिन क्या हुआ? गठन के बाद इसका मुख्यालय 1957 में इस परिषद का क्या होता है? पुनर्गठन होता है, और 1957 में इसको क्या कर दिया जाता है? इसका नाम हो जाता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, और पहले इसका नाम क्या रहता है? मध्य भारत साहित्य परिषद। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय अभी प्रेजेंट टाइम में भोपाल में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था मध्य भारत साहित्य परिषद, और 1957 में इसका फिर पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में होता है उसके बाद। ठीक है, और इसका काम दोस्तों हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, और बहुत सारे पुरस्कार देते हैं ये, अखिल भारतीय और प्रादेशिक पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार के पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1954 याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। ज़्यादातर मुख्यालय भोपाल में ही मिलेंगे, सन आपको याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी तो हो गई। यदि संस्कृति अकादमी पूछ ले, कौन सी अकादमी? संस्कृति, ये संस्कृत है और ये संस्कृति में अंतर होता है, ठीक है। संस्कृति अकादमी पूछ ले तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। कब? संस्कृत अकादमी की 1985 और संस्कृति अकादमी की 2003 में, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की, अगर मैं आपसे कहूँ कि मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी कौन सी है, ठीक है, तो संस्कृति राजधानी है, याद रखना, उज्जैन। कौन सी है? उज्जैन। और यदि आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, संस्कार कौन सी? संस्कार राजधानी जो कौन सी है? तो वो है जबलपुर, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा गया था। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, मध्य प्रदेश में एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, एकमात्र और प्रथम। इसका नाम है महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है और स्थापना हुई थी 2008 में, ठीक है। तो याद रखना, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है, स्थापना 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी के पत्रिका निकालती है जिसका नाम है समाधान। क्या? समाधान नामक, ठीक है। समाधान, कौन सी? समाधान, समाधान नामक शोध पत्रिका कौन निकालती है? तो मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी निकालती है और इसकी स्थापना 1987 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन का उद्घाटन किसने किया? ठीक, भारत भवन का उद्घाटन किसने किया? मैंने बताया था दोस्तों अभी पिछले वीडियो में, भारत भवन का उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी जी ने। किसने? इंदिरा गांधी जी ने भारत भवन का उद्घाटन किया था। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1982 को। अच्छा, है कहाँ पर ये? तो भोपाल में है, ठीक है। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। दोस्तों ये MPPSC में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं भारत भवन से, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है। कौन है? वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, ठीक है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ललित कला को प्रोत्साहन देना। किसको प्रोत्साहन देना? ललित कला को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। अच्छा, इसके अंग हैं, टोटल अंग कितने हैं भारत भवन के? 6 अंग हैं, ठीक है। 6 अंग कौन कौन से हैं? रूपंकर है, रंगमंडल है, बागर्थ है, अनहद है, छवि है, आकार है। बिल्कुल आपको रटे होना चाहिए, ठीक है। रूपंकर, रंगमंडल, बागर्थ, अनहद, छवि और आकार। अब रूपंकर किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में, है ना। अब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो उर्दू अकादमी की स्थापना होती है 1976 में। कहाँ पर? भोपाल में, ठीक है। 1976 में उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? भोपाल में, ठीक है। उद्देश्य क्या है भाई? उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देना होगा इसको उद्देश्य भी, ठीक है। अच्छा, इस अकादमी के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है, इसका नाम है इकबाल सम्मान। क्या? इकबाल सम्मान। और याद रखना दोस्तों, उर्दू भाषा में जो इकबाल सम्मान है, मतलब उर्दू साहित्य में जो इकबाल सम्मान है, ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। अच्छा, याद रखना, एक पत्रिका निकालती है सिंधी पत्रिका, इसी के नाम पे सिंधी पत्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन करती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि उसी के नाम से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा अलग होता है तब पूछता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी की स्थापना 1979 में। क्या? 79 में, 89 या 69 मत पढ़ना इसको, 79 को 79 पढ़ते हैं, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। अच्छा, एक चीज याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी कहाँ पर है? ठीक है, भोपाल में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह कहाँ होता है? यदि समारोह पूछ ले तो याद रखना मैहर, जहाँ प्रसिद्ध शारदा माता का मंदिर है, ठीक है। और कौन से जिले में आता है ये? मैहर, सतना जिले में आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जो संस्थाएं और अकादमी के बारे में पढ़े। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।